डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई के अंदर हो, डिवाइड के अंदर हो, प्लस या माइनस के अंदर हो, अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या यूज होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। जितना भी हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशिएशन है वो सारा हम करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उसकी टेबल कैसे बनाते हैं, बैकवर्ड की कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन की। तो फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन होता क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, जो भी एफ ऑफ एक्स मिले हमें, ठीक है, हमें करना क्या है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम +2 के अंदर लिमिट चेंज करके नहीं लिखते थे, तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि फंक्शन जो है इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन को डेल से डिनोट करते हैं कि डिफरेंशिएशन करना है हमें किसका, एफ ऑफ एक्स का। और वो किस टाइप से होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू क्या है और कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फिर हम बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो क्वेश्चन किस तरह करना है हमें, तो देखो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन टेबल। हमें फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन की टेबल बनानी है फॉर द फॉलोइंग डाटा, जो आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो है आइडेंटिटी जो होगी, यानी कि देखो आपके पास दे क्या रखा है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ जो आपके पास दे रखा है, ठीक है। फिर इसकी जो है टेबल बनाएंगे हम। तो आपके पास दे रखा है यहाँ पर x और f ऑफ x आपको दे रखा है ये 45, और यहाँ पर है 2.871, 50, और यहाँ पर है 2.404, और ये दे रखा है 55 2.083, और 60 आपको दे रखा है 1.862, और यहाँ पर है 65 1.712, ठीक है। यहाँ तक की टेबल आपको जो है ये दे रखी है। अब देखो, इसकी अगर हम टेबल बनाएंगे तो इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करके जो है इसकी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ इसकी। x की वैल्यू दे रखी है आपको 45, 50 और 55, 60 और 65, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है आपको x की। और f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x को आप y भी लिख सकते हो, ठीक है, y या f ऑफ x कुछ भी लिख सकते हो इसको इनमें से। तो इसकी वैल्यू तो है आपके पास 2.871, ठीक है। और इसकी वैल्यू है आपके पास 2.404, इसकी वैल्यू है 2.083, और ये है 1.862, और ये आपके पास है 1.712, ये दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो किसका, y का, या फिर f ऑफ x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, या फिर आप डेल f ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है इसमें से। तो हम देखो करना क्या, कैसे निकालेंगे हम इसको। निकालने के लिए देखो, इसमें से इसको माइनस करना है। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो मैं आपका एग्जांपल लेके चलाऊं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसको माइनस करके देख लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको मैं डेल y1 से डिनोट करता हूं क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.467, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा, डेल y2 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करने पर हमारे पास 0.321 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल y3 की वैल्यू माइनस का 0.221 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल y4 इज इक्वल टू माइनस का 0.150,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें डेल स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब फिर क्या करना, वही प्रोसेस फिर रहेगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करने पर मैं जो है डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके मिडल में लिख लेंगे डेल स्क्वायर y1, ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 0.146, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू, ये आ जाएगी 0.100, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल स्क्वायर y3 की वैल्यू आ जाएगी 0.071, ठीक है। अब देखो, अब हमें डेल की पावर 3 y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें से फिर से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल की पावर 3 y1 की वैल्यू क्या होगी। अगर ये मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 0.046 आ जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल की पावर 3 y2 आपके पास आ जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस का है 0.029, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जब तक इसको माइनस करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास या तो सेम वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है, या फिर एक वैल्यू नहीं बच जाती। तो इसके अंदर देखो, मैं डेल की पावर 4 y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा डेल की पावर 4 y1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करने पर ये तो हो जाएगा आपके पास 0.017, ठीक है। तो ये जो है इसकी टेबल आ जाएगी, ठीक है। पता चलेगा कैसे टेबल बनानी है हमें। तो टेबल बनाने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यू होगी, ये जो डेल y1 की वैल्यू, डेल y1 या डेल स्क्वायर y1 या डेल की पावर 3 y1, जहाँ तक भी ये जो है क्वेश्चन हमारे पास चलता रहेगा, ठीक। आगे भी होता तो डेल 5 और y1 ले लेते। तो ये जो वैल्यू होगी इनको हम लेते हैं कि 45 की वैल्यू, यानी कि डेल 45 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट या ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये और फिफ्थ, ये, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसकी लीडिंग डिफरेंशिएशन है इसके, ठीक है। तो जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन है उसके अंदर तो आपको यही जो है वैल्यू फाइंड करनी है। बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर भी मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, पहले उसको बता देता हूँ कि बैकवर्ड डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो फिर हम उसका भी क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसको फिर सोल्व करके दिखाएंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हमें अगर किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसके अंदर ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, आपके पास जो दे रखा है पहले मैं उसकी टेबल बना लेता हूँ और फिर उसमें से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ये जहाँ तक 0 नहीं हो जाता तब तक इसको माइनस करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर की वैल्यू होंगी वो सारी जो है इसकी लीडिंग डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएंगी। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 1, सबसे पहले तो आपको दे रखा है कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन टेबल। हमें एक फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन टेबल बनानी है और y की वैल्यू आपको दे रखी है x की पावर 4 प्लस 5x और प्लस का 2, टेकिंग x जो हमें लेके चलना है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लेके चलनी है x की वैल्यू, ठीक है। शो दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन आर कांस्टेंट, यानी कि जो फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होगा। एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन आर 0, और फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 0 आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट में निकाला था, ठीक है। तो वो हमारे पास 0 आएगा। और आगे बोल रखा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 8। तो उसकी वैल्यू भी बताओ, अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर x की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो फॉर द, तो इस टेबल के अंदर तो देखो आपके पास ये दे रखा है और हमें y इक्वल टू जब a लेके चले हैं तो x की वैल्यू 8 के ऊपर बतानी है क्या है, ये दे रखा है। तो देखो मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ सबसे पहले। तो x की वैल्यू हम लेके चलेंगे 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 भी ले लेंगे क्योंकि हमें 8 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको x की वैल्यू f ऑफ x या y की वैल्यू आपको दे रखी है ये। अब अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो
तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 1 1, तो ये 1 और 5 6 और ये 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 16 प्लस 10 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो आपको वैल्यू तो आप पुट कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3 पुट करेंगे तो आपके पास 98 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो आपके पास 278 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 652 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1328, और ये आ जाएगा आपके पास 2438। ठीक है, और a की वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है। अगर हमें y की वैल्यू a लेके चलता हूँ 8 के ऊपर, तो 8 के ऊपर जो है y की वैल्यू हम a लेके चलेंगे। ठीक है, 8 इसके अंदर पुट नहीं करेंगे, नहीं तो आपके पास फिर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर वैल्यू लेंगे तो a की वैल्यू y की वैल्यू a लेके चलेंगे, अगर x हम 8 लेके चले हैं तो। ठीक है, अब देखो, अब हमें डेल y फाइंड करना है, तो डेल y1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके। तो ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। डेल y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 07 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180, और फिर अगली वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 374, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 676, और ये 1110, और ये आ जाएगा, अगर a में से इसको माइनस करूँगा तो a माइनस का 2438 आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेल स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू लिख सकते हो आप, फिर y2 y3 को लिख लेना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 110, नेक्स्ट आ जाएगी 194302। ठीक है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, तो मेथड के अकॉर्डिंग चलना। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो a तो हमारे पास एज चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों क्या आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3548। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू है आपकी डेल, जहाँ तक हमें इसने बोल रखा था कि कांस्टेंट जो है 0 आएगा, फिफ्थ ऑर्डर के अंदर जो है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा और वो 0 होगा, तो हमें 0 लेके आना है फिफ्थ ऑर्डर तक। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 84, फिर आ जाएगा 108, और फिर 132, और फिर ये माइनस करेंगे तो फिर से ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3982। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर के अंदर, तो फोर्थ ऑर्डर के अंदर क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करने पर हमारे पास 24 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस 4114 आ जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ ऑर्डर के अंदर अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस का 4138 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा था इसने, क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा था आपको कि शो करके दिखाना था हमें फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन आर कांस्टेंट, यानी कि फोर्थ ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा, और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन आर 0, तो फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 है, ये 0, तो ये भी 0 के इक्वल होगा हमारे पास। तो मैं इसको अगर 0 के इक्वल लेके चलूंगा तो a माइनस 4138 इक्वल टू 0, तो इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास, और यही फिर हमें वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन की टेबल बनाने के लिए बोल देता है तो हम उसकी जो है टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये तो थी फॉरवर्ड के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास बैकवर्ड के अंदर आ जाए, फॉरवर्ड की अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो मैं आपको जो है इसका मेथड अब आपको पता चल गया है। ठीक है, मेथड पता चलने पर जो है देखो इसको क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास y0 होता है, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5,
ये y6, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, डेल y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y1 में से y0 को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको इसका जो है अब ये आइडेंटिटी जैसे हम लेके चलते हैं वो फाइंड करके दिखाता हूँ कि कैसे हम जो है इनके ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, और हमें उसको जो है कैसे सोल्व करना है। देखो y को मैं पहले तो y0 लिख देता हूँ, फिर y1, फिर y2, y3, कुछ ना कुछ वैल्यू तो इनकी जगह पर मिलेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर y5 और ये y6 यहीं तक ले लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, y1 में से y0 को, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल y2 की, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास y3 माइनस y2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो y3 माइनस y4 माइनस y3 आ जाएगा। तो डेल y5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो y5 माइनस y4 कर देंगे, ठीक है। और डेल y6 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y6 में से हम y5 को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास क्या किसकी आ जाएंगी, डेल y की, ठीक है। अब डेल y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमें डेल स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आपके पास है ही, तो अब की बार इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि डेल y2 में से डेल y1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें से इसको यानी कि डेल y3 में से डेल y2 को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेल स्क्वायर y3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल y4 माइनस डेल y3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1 2 3 4, तो डेल y5 माइनस डेल y4 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेल स्क्वायर y5 आ जाएगा आपके पास, डेल y6 माइनस डेल y5, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर y की। अब की बार डेल की पावर 3y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या करना हमें, ये तो दोनों वैल्यू है ही आपके पास, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डेल की पावर 3y की y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से डेल स्क्वायर y2 में से डेल स्क्वायर y को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब की बार डेल की पावर 3y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2, ठीक है। डेल की पावर 3y3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल की पावर 2 माइनस डेल की पावर 2y4 माइनस डेल की पावर 2y3, ठीक है। डेल की पावर 3y4 ये फाइंड करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डेल की पावर 2y5 माइनस डेल की पावर 2y4, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर हमें फाइंड करना है फोर्थ, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये प्रोसेस चलती रहेगी हमारी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करते रहेंगे, तो हमारे पास जो है पूरी इसकी टेबल आ जाएगी, ठीक है। और फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन की अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना हो, तो हम इसी तरह जो है इस टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर अगर हम कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इनकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो आपको, तो हम वो जो है इस प्रोसेस को जो है पूरा कर देंगे। लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखो डेल की पावर अगर 4y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेल की पावर 3y2 माइनस डेल की पावर 3y1। अब डेल की पावर 4y2 निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेल की पावर 3y3 माइनस डेल की पावर 3y2 आ जाएगा। अब डेल की पावर 4y3 निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेल की पावर 3y4 माइनस डेल की पावर 3y3, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, तो 5 टर्म, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल की पावर 5y1, क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेल की पावर 4y2 माइनस डेल की पावर 4y1,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल की पावर 4 y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y डेल की पावर 4 सॉरी 5 का निकाल रही हूँ, तो 5 का ऑर्डर निकालेंगे तो डेल की पावर 4 y3 माइनस डेल की पावर 4 y2। अब जो नेक्स्ट निकालेंगे नेक्स्ट ऑर्डर डेल की पावर 6 यानी कि 6 ऑर्डर की अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास या तो जीरो नहीं हो जाते, उसका सारा ऑर्डर जो है जीरो नहीं हो जाते, या फिर वो जब तक कि एक वैल्यू नहीं आ जाती, तो तब तक इसको जो है हम ओपन करते रहेंगे तो आपकी पूरी टेबल जो है तैयार हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है अगर फाइंड करने के लिए बोल देता है या शो करने के लिए कुछ भी बोल रखा है तो हम इसमें से वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि क्या होता है हमारे पास। अब बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंशिएशन की। तो बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, प्रोसेस यही रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो देखो क्या है, हम उसको जो है कैसे सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा ताकि जब हम टेबल बनाएंगे तो आपको जो है किस मेथड से टेबल बना रहे हैं, अगर वो मेथड समझ में आ जाएगा तो फिर तो जो है हम उसकी टेबल भी या बैकवर्ड डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे आपके पास दे रखा है बैकवर्ड डिफरेंशिएशन की टेबल ही बनानी है हमें। ठीक है, तो अब की बार बोल रखा है इसने कि आपके पास x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 तक दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर तो चलो क्या करना है हमें, चलो मैं इसका पहले आपको मेथड बता देता हूँ, उसके बाद जो है टेबल आसानी से हम कर सकते हैं। देख लेते हैं इसकी टेबल। तो टेबल के लिए तो मैं थोड़े एलिमेंट ले लेता हूँ ताकि जल्दी जो है सोल्व हो। अब देखो, अब y की वैल्यू भी आपको देगा, ठीक है, या y का फंक्शन देगा, उनके अंदर ये वैल्यू पुट करके हम जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये यहाँ पर y0 y1 y2 y3 ठीक है और y4 इनकी वैल्यू भी आपको देगा। अब हमें करना क्या है कि डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेल इसके अंदर क्या करेंगे हम, डेल जो है उल्टा बनाएंगे क्योंकि बैकवर्ड के अंदर हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड के अंदर डेल की वैल्यू उल्टा डेल आ जाएगा। तो अब की बार क्या है इसके अंदर, यानी कि डेल y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, बैकवर्ड के अंदर लेके चलेंगे तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो वही करेंगे, y1 में से इसको माइनस कर देंगे तो y1 माइनस y0। ठीक है, अब की बार डेल y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो y2 माइनस y1, और डेल y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y3 माइनस y2 आ जाएगा, और यहाँ पर डेल 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y4 माइनस का y3 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे बैकवर्ड डिफरेंशिएशन। तो सेकंड ऑर्डर के अंदर क्या आएगा, हमें अब की बार डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड आपका वही रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस का जो है y1। ठीक है, और डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करने पर डेल y3 माइनस डेल y2 आ जाएगा। तो डेल की पावर 2 y3 निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल y4 माइनस डेल y3। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्डर का अगर हम बैकवर्ड डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 पावर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल की पावर 3 y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो डेल की पावर 3 y2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर हम निकालेंगे तो फोर्थ ऑर्डर के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, अब की बार एक वैल्यू बच जाएगी ना, यहाँ पर भी आ जाएगा डेल की पावर 4 y1 की वैल्यू, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। तो डेल की पावर 3 y2 माइनस डेल की पावर 3 और y1। ठीक है, तो ये जो है आपकी यानी कि प्रोसेस वही है, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, जो हमारे पास y4 की वैल्यू है तो ये जो वैल्यू होगी
ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंशिएशन की लीडिंग वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें इसके अंदर जो है फाइंड करनी है, और फॉरवर्ड के अंदर हम ये वैल्यू लेके चलते थे, ठीक है। बैकवर्ड के अंदर हम ये वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इसकी हम टेबल बना के देखते हैं। टेबल के अंदर आपको दे भी रखा है कि बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंशिएशन टेबल फाइंड द सेवंथ एंड एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि सेवंथ और एट्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। और हमारे पास दे रखा है x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, सेवंथ और एट्थ तो हमें फाइंड करनी है। तो देखो y की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जो आपको दे रखा है बस हमें उसी का, जिस मेथड से हम फॉरवर्ड के अंदर चले थे उसी मेथड से बैकवर्ड के अंदर चलना है। डिफरेंस क्या है, बस जो लास्ट की वैल्यू है इसकी तो लास्ट की वैल्यू लेके चलनी है, और फॉरवर्ड के अंदर फर्स्ट वैल्यू लेके चलनी है। तो देखो x की वैल्यू तो आपको दे रखी है, x की वैल्यू आपको दे रखी है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और f ऑफ x की वैल्यू है आपके पास, या फिर y की वैल्यू बोल सकते हो, तो ये वैल्यू है 0 0 2 6 12 और 20 a एंड b, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डेल f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड आपका वही रहेगा, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये आपके पास डेल ऑफ f ऑफ x या लिख सकते हो, या f डैश x भी लिख सकते हो। अगर y से डिनोट करो तो यहाँ पर मैं y से डिनोट कर देता हूँ ताकि हम y1 लिख सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ऐसे ही हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो y2 की इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, यहाँ भी हम y3 इसमें से इसको माइनस करेंगे 4, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो a माइनस का 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस a आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर हम निकालेंगे, तो सेकंड ऑर्डर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर वही इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल स्क्वायर y2 आ जाएगा आपके पास, तो इसमें से इसको माइनस करने पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल की पावर 2 y3 हम निकालेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से हम डेल की पावर 2 और y4 फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। और यहाँ भी डेल स्क्वायर y5 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a तो आपके पास ऐसी चीज रहेगा, इसमें से इसको माइनस करने पर माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल की पावर 2 y6 वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का ये है, तो b माइनस 2a और प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगी तो साइन जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3y, तो अगर हम डेल की पावर 3y1 फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, वही फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस का 30 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस 2a प्लस का 20, और माइनस का a और प्लस का 20 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो b माइनस 3a और ये हो जाएगा हमारे पास 48, यानी कि ये आ जाएगा b माइनस 3a और प्लस का 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है 0 आ रहे हैं आपकी, अगर वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती तो ये ऑर्डर भी आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर हम क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, ए और बी के अंदर है, अगर टेबल बनाने के लिए बोल देता है तो हम यहीं तक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हम लीडिंग जो है एलिमेंट अगर हमसे पूछेगा तो हमारे ये आपके पास है बैक, तो ये आपके पास है बैकवर्ड डिफरेंशिएशन की टेबल आ जाती है। लेकिन अब की बार क्या है, ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोला है, और जब हम x की वैल्यू इसी क्वेश्चन के अंदर है, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो तो, ठीक है। तो अब की बार a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पर 0 0 0 आ रहे हैं,
तो ये भी एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, ये भी 0 होगा। तो मैं a माइनस 30 इक्वल टू 0, a को साइड 30 को साइड लेके जाऊंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो b माइनस 3a प्लस 48 इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू आपके पास है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये माइनस का 90 हो जाएगा और प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो b माइनस का कितना बच जाएगा आपके पास 2, और 5 में से 4 गए तो 8 में से तो 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसको साइड लेके जाएंगे तो b की वैल्यू 42 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी हमारे पास कि अगर बैकवर्ड डिफरेंशिएशन की टेबल हमें क्रिएट करनी है तो हम कैसे जो है उसको बनाएंगे, अगर किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, कि डेल का अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर लेके चलते हैं, जितने भी क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स को, यानी कि डेल एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसका यूज करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर इसका यूज करके जो है, जो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और फिर उनके ऊपर जो है काफ़ी क्वेश्चन हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो फिर जो है क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारी, पहले तो प्रॉपर्टी क्या है उनको कैसे जो है प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो फिर इस बात की गारंटी है कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर, जैसे फर्स्ट है आपके पास ये दे रखा है कि डेल सी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 आएगा, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, सेकंड है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करके दिखानी है कि कांस्टेंट सी एंड द ऑपरेटर डेल आर कम्यूटेटिव, यानी कि डेल सी इज इक्वल टू सी डेल। ये हमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी कि ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये हमें शो करके दिखाना है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, पहले हम इनको करेंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो एफ प्लस जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ और प्लस डेल जी। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी करा रहा हूँ ताकि इसमें जो है फंक्शन दे रखा है, इसलिए अगर ये समझ में आ जाएगी तो फिर हम इनको भी जो है सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूँ कि डेल एफ प्लस जी। मैंने आपको बताया था कि डेल एफ को हम, एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। यानी कि हमें करना क्या है कि डिफरेंशिएशन जब ये करेंगे तो एक्स की जगह पर एक बार तो हमें एक्स प्लस एच लिखना है, माइनस एच टी फंक्शन करना है। तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या लिखूंगा कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि इसको देखो, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि डेल तो हमारे पास एच चीज रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि डेल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि एफ ऑफ, एक बार तो ये एक्स प्लस एच आ जाएगा, प्लस यहाँ भी जी ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब माइनस के अंदर हमें क्या करना है, ये माइनस करना और ये भी माइनस करना है, यानी ये माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स प्लस का एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस का एच आपके पास एच चीज रहेगा माइनस, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स और माइनस का जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब अगर मैं इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, और इसको एक साथ लिख लेंगे तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वापिस इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एफ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास डेल एफ आ जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ, यानी कि डेल डिफरेंशिएशन किसका, ये जी ऑफ एक्स का। अब एक्स को हम यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि डेल एफ लिखेंगे तो इसका मतलब डेल एफ ऑफ एक्स है, माइनस डेल जी भी लिख सकते हैं इसको। तो यही वैल्यू जो हमें प्लस लेके आना था
तो यही जो है हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, क्लियर है। अब जो है इन प्रॉपर्टी को हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो इसके अंदर यानी कि डेल सी लेके चले हम। अब डेल सी का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर x होता तो हम लिख देते कि x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर x तो है ही नहीं, अगर हम x प्लस एच लेके चलेंगे, जैसे मैं फंक्शन लेके चलूँ कि ये हमारे पास 5 दे रखा है और हमें f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी हमारे पास देखो x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यही वैल्यू आ जाएगी ना आपकी। अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू लिखूंगा तो भी यही वैल्यू आएगी, यानी कि किसी की वैल्यू निकालूंगा तो आपके पास वापस वही वैल्यू आएगी। और हमें करना क्या है कि अगर आप इसकी वैल्यू भी यही आएगी, c कांस्टेंट ही आएगा और माइनस में ये भी हमारे पास ही आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगी और यही हमें शो करके दिखाना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये क्या दे रखी है आपको और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप इसी मेथड से सोल्व करें ना, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 0 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम कर सकते हैं इसको डेल, इसको मैं फंक्शन मान के चलता हूँ। ठीक है, आपके पास सी के अंदर कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस सी, तो आपके पास एच चीज रहेगा, इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं c को कॉमन निकालूंगा तो c को कॉमन निकालने पर हमारे पास f ऑफ x प्लस h आ जाएगा माइनस f ऑफ x आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता किसका, इसका डिफरेंशिएशन कौन फंक्शन का, यानी कि c और ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन है। अब इसको मैं क्या लेके चला हूँ, इसको तो मैं वापस जो है डेल c लेके चले थे, अब की बार c डेल आ जाएगा ये, यानी कि ये तो वैल्यू हम लेके चले थे डेल c की, अब c की जगह पर ये फंक्शन मान के चले थे, अब c की जगह पर ये फंक्शन है तो c आ जाएगा इसकी जगह पर, और ये डिफरेंशिएशन है किसका, इसका। ठीक है, तो दोनों साइड जो है इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी का पता चल गया। ये तो थी, प्लस या माइनस के अंदर भी आ सकती है, अगर माइनस होगी तो भी हम जो है इसी तरह उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चलेंगे और उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल के अंदर क्या होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कांस्टेंट की दे रखी है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए, यानी कि डेल, ये दे रखा है आपको डेल ए एफ प्लस बी जी, और ये हमें ए डेल एफ प्लस बी डेल जी इसके इक्वल जो है प्रूफ करके दिखानी है। तो देखो इसको लेके चलेंगे हम, अगर मैं इसको लिखूं तो डेल ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो डेल अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो माइनस, अब अगर मैं डायरेक्ट इसको एच डीज लिख सकता हूँ क्योंकि फंक्शन में एच डीज लिखना होता है माइनस के अंदर, तो ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ए एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो एच डीज रहेगा, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ए एफ ऑफ एक्स माइनस बी जी ऑफ एक्स, तो इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर इसमें से ए को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें से बी को कॉमन निकालेंगे तो बी, और ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच और ये आ जाएगा माइनस का जी ऑफ एक्स। अब जो ये है इसको हम डेल एफ नहीं लिख सकते, एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, तो इसको मैं ए डेल एफ लिख सकता हूँ या एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो आप, प्लस इसको भी डी एच डी, ये भी जी का जो है डिफरेंशिएशन है तो इसको भी मैं डेल जी लिख सकता हूँ, और यही हमें शो करके दिखाना था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या है और उसको हम कैसे जो है सोल्व करेंगे। तो ये दे रखे आपको कि अगर डेल के अंदर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो तो ये हमें शो करके दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल जी ऑफ एक्स प्लस ये जी ऑफ एक्स और डेल एफ ऑफ एक्स, ये हमें
ठीक है, ये शो करके दिखाना है। तो देखो इसको लेके चलेंगे हम। अब डेल आपको दे रखा है, डेल आपको दे रखा है, तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेल को ओपन करेंगे तो हमें पता है कि x प्लस एच आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो f ऑफ x प्लस एच लिख देंगे, g ऑफ x प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। और माइनस के अंदर अब क्या करना है, इसका एच डी फंक्शन लिख देंगे, f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें ये लेके आना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम कि अगर मैं इसके अंदर f ऑफ x प्लस एच g ऑफ x इसे ये तो ऐड कर देता हूँ और इसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि यही जोड़ देंगे और यही जो है माइनस कर देंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब कोई चेंज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से तो जो है इसको f ऑफ x प्लस एच को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं f ऑफ x प्लस एच को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आपके पास आ जाएगा g ऑफ x प्लस एच और ये आ जाएगा सॉरी इसमें से ले लेंगे क्योंकि माइनस भी हमें लेके आनी है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का g ऑफ x बच जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर g का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। अब इसमें से देखो g ऑफ x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो प्लस का g ऑफ x को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर आपके पास ये प्लस का है तो एच डी लिख देते हैं x प्लस एच, और ये माइनस का है तो माइनस का f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो f ऑफ x प्लस एच, ये आपके पास क्या है, g का डिफरेंशिएशन नहीं है, फॉर्मल डिफरेंशिएशन है, तो मैं यहाँ पर डेल g ऑफ x लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस ये g ऑफ x एच चीज रहेगा, ये भी आपके पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो मैं इसको भी डेल f ऑफ x लिख सकता हूँ, और यही वैल्यू जो हमें शो करके दिखानी थी, ठीक है। क्लियर है। तो अब बात आती है आपकी कि अगर डिवाइड में दे रखे हो फंक्शन तो हम उसको जो है कैसे सोल्व करेंगे, तो देख लेते हैं इसको भी। फंक्शन आपको दे रखा है डेल के अंदर f ऑफ x और डिवाइड में g ऑफ x, ठीक है। और हमें करना क्या है कि g ऑफ x डेल f ऑफ x माइनस f ऑफ x और डेल g ऑफ x और डिवाइड के अंदर g ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x, ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखो इसको लेके चलते हैं हम, तो डेल f ऑफ x और g ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं। देखो पहले तो मैं अगर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करूंगा तो x की जगह पर x प्लस एच लिखेंगे, माइनस में एच डी फंक्शन लिख देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ x प्लस एच डिवाइड बाई g ऑफ x प्लस एच माइनस अब एच डी फंक्शन, तो f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर, तो एलसीएम लेंगे तो g ऑफ x प्लस एच और g ऑफ x, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ x प्लस एच और g ऑफ x माइनस इसके साथ करेंगे तो g ऑफ x प्लस एच और f ऑफ x, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन बनाना है हमें, यानी कि डेल की वैल्यू भी बनानी है, फंक्शन भी लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब आपके पास ये तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं g के साथ एक और फंक्शन लेता हूँ, यानी कि अगर मैं इसके अंदर क्या जोड़ूँ क्या घटाऊँ कि वापस जो है अगर g ऑफ x कॉमन ले तो आपके पास यानी कि अगर मैं तो f ऑफ x और g ऑफ x अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ और इसी को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो है अगर मैं इसमें से और इसमें से g ऑफ x को कॉमन लेता हूँ तो g ऑफ x को कॉमन लेने पर हमारे पास आ जाएगा अंदर f ऑफ x प्लस का h और माइनस का f ऑफ x, ठीक है। और इसमें से हम f ऑफ x को कॉमन ले लेंगे तो माइनस का f ऑफ x को कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास ये तो प्लस का हो जाएगा g ऑफ x प्लस h और ये माइनस का हो जाएगा g ऑफ x, और डिवाइड में हमारे पास g ऑफ x प्लस का h और g ऑफ x आ जाएगा। अब देखो ये तो एच डी जी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन है, तो मैं इसको डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ माइनस ये हमारे पास एच डी, इसको मैं जी का फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन है तो जी डेल के अंदर लिख देंगे जी ऑफ एक्स और डिवाइड में हमारे पास ये है ही तो और यही हमें जो है
शो करके दिखाना था। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। अब ये तो था कि अगर हमारे पास फंक्शन दे रखे हों, फंक्शन अगर कांस्टेंट दे रखा हो तो उसका डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई के अंदर हो, डिवाइड के अंदर हो, प्लस या माइनस के अंदर हो, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए या कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ठीक है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाती हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।